फसल खुशहाल किसान। माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है। तीनों भाइयों में जमीन का बंटवारा होना ही है ना। माटी माटी रू मारे लागी माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान, बंटवारा। करना बन अनजान। कौन है ये? इससे पहले तो कभी देखा नहीं इस पिंड में। भाई जी, ये जो मंजे पे बैठा है ना, यही है जगतार सिंह, यहाँ का सरपंच। तो इसी ने रोक रखा है ना सौदा। ठीक है, देख लेते हैं। मेरे और भाई जी पे नजर रखना। सत श्री अकाल सरपंच साहब। शिकार। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। आओ बैठो। मैंने पहचाना नहीं आपको, पहली बार देखा है। अजी, क्या वो चींटी और क्या उसकी औकात, सैकड़ों पैरों के नीचे आकर कुचली जाती हैं रोजाना खेत में। किस किस को याद रखोगे आप? वैसे नाम है मेरा बलजीत सिंह, बलजीत सिंह स्यालवा माजन। हाँ हाँ, याद आया। आप बलजीत हैं ना, उस जमीनों का मशहूर दलाल। बड़ा नाम है जी आपका। प्रॉपर्टी डीलर, एस्टेट एजेंट कहते हैं अंग्रेजी में। सुनने में अच्छा लगता है। अब और भी याद आ गया। एमएलए रोशन लाल है ना, वहां देखा था। अजी, ऊपर वाले ने इतना दिया है कि सियासतदानों से लेकर हुक्मरानों तक सब मानते हैं जी। मेरी सलाह के बिना कोई काम नहीं होता पूरे इलाके में। पर वाहेगुरु जी की सौं, कभी घमंड ही नहीं किया। बस ताबेदार बन के रहता हूं जी, आप जैसे मेहरबान। हुक्म करो बादशाह, कैसे आना हुआ हमारे पिंड में? बहुत दिनों से इच्छा थी आपके दर्शनों की, फिर एक छोटा सा काम था तो चला आया। हाँ हाँ, बोलो। आपके गांव के बलवीर सिंह की जमीन जो बाहर हाईवे के साथ लगती है ना, वो मेरे पास गिरवी पड़ी है। पैसे वो दे नहीं रहा, अब कह रहा है कि जमीन रख लो। लेकिन वो बंजर जमीन मेरे किस काम? लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। देखो सरदार साहब, हम गरीब आदमी हैं, हमको भी तो अपनी औलाद पालनी है। देखो, पैसे वो मुझे देगा नहीं और जमीन आप मेरे नाम नहीं लगने देंगे। मैं तो भूखा मर जाऊंगा ना जी। बताइए ना, मैं क्या करूं? मैं तो आपके पास फरियाद लेकर आया हूं ना। सुनो बलजीत सिंह, वो जमीन पंचायत की है। बलबीर के बाप को उसकी गरीबी पे तरस खा करके जोतने के लिए दी थी पंचायत, मगर उस शराबी ने उसको गिरवी रख दी। वो जमीन बलबीर नहीं बेच सकता क्योंकि उसकी मालिक पंचायत है। अब वो जमीन मेरी है सरदार साहब। गिन गिन कर नोट लिए हैं मैंने उनसे।
और थूक लगा लगा कर उसने अपने खीसे में रखे हैं 2-2 हजार के नोट। कागजातों पर अंगूठा लगाया है उसने, और वो कागजात पंचायत ने ही दिए हैं जमीन उसके नाम करके। अब उसकी जमीन है, वो बेचे या रखे, पंचायत को क्या? पंचायत ने मनरेगा का काम लगा रखा है वहां, क्योंकि वहां से एक छोटा रास्ता निकालना है। हाईवे तक पहुंचने के लिए बहुत घूम कर जाना पड़ता है। अजी वो रास्ता बगल वाली जमीन से निकलवा लो ना, वो जमीन तो पंचायत की ही है ना। इस जमीन पर तो मैं किसी के साथ ढाबा खोलने का करार कर चुका हूं। ये मैं होने नहीं दूंगा। और जी ये तो मुझे करके रहना है। धमकी दे रहे हो? विनती करने आया था, वरना बलजीत सिंह को तो सब जानते हैं, सिर्फ आप ही नहीं जानते। ये लड़का कौन है सतबीर के साथ? भाई जी ये तो करनैल है, कौन करना? जिसको हम मिलके आ रहे हैं ना, जगतार सिंह को, उसके छोटे भाई नसीब सिंह का बेटा है। करनैल, मैंने तुझे बोला था ना कि मेरे को गांव के बाहर ही उतार दे, तू है कि सुनता ही नहीं है। देखा नहीं बाहर कितना कीचड़ था, तेरी जूती नहीं खराब हो जाती अगर गांव के बाहर उतार देता तो। और अगर यहाँ पे किसी ने देख लिया तो अच्छा है ना, गांव वालों को पता तो चले उनका जमाई आया है। तू ना जानता नहीं है मेरे डैडी जी को, छितर बहुत पड़ने हैं तेरे को। छितर क्यों लगाएंगे? सुन, तू अपने डैडी से बात करना एक बार। क्या बात करूं? अच्छा, अब ये भी मैं नहीं बता। ओ इसके तो लक्षण ही ठीक नहीं है, किताबें देख के तो नहीं, इसकी आंखें सूजती है। बेबे मैं तेरे को बता रहा हूँ, 12वीं पास नहीं होनी इससे, दिखवा ले मेरे से तू। हरजी चंडीगढ़ गया था क्या? मेरा नाम मत लेना, पर आपको नहीं लगता वो हर दूसरे दिन चंडीगढ़ क्या लेने जाता है? अच्छा चल ये बता, तू चंडीगढ़ गया था? बंटवारा गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बंटवारा आ गया पुत्र, चल सिमरन पीर के लिए पानी लेके। जी बेबे। बड़ी देर कर दी आज। हाँ बेबे, जरा दोस्तों के साथ पढ़ने बैठ गया था। अच्छा, और जरनैल कहाँ रह गया? जर्नैल का तो फुटबॉल का मैच था, वहीं होगा। हाँ, मेरे और सिमरन पर एक सारी पाबंदी है, घर से बाहर निकलने पर शाम को। हाँ तो तू भी जा, जा निकल जा बाहर देर रात तक। लड़के और लड़के में फर्क नहीं होता कुछ क्या? हाँ, सारे काम लड़कियों के और सारे मजे लड़कों के, बस यही फर्क है। वो तो चुप कर जा, मर जानी है। इसे क्या हुआ? ये क्यों फुला के खड़ा है? जब से स्कूल से आया ना ऐसे ही खड़ा है, कह रहा है कि मेरे दोस्त मनाली जा रहे हैं घूमने, मैंने भी उनके साथ जाना। ओए, 12वीं पास कर ले पहले, ऐसे नहीं इंजीनियरिंग में दाखिला हो जाना तेरा। बाबूजी इसको इंजीनियर बनाने के सपने देख रहे हैं। तू रहने दे वीर, तू अपना काम देख। तेरे को मोटरसाइकिल दिलाई बाबूजी ने,
तो मैंने कुछ बोला क्या? तू भी ले लेना, 12वीं तो पास कर ले पहले। हो जाएगी 12वीं। मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं मनाली, मेरे को भी जाना है। तेरे सारे दोस्त कुएं में गिरेंगे, तू भी गिरेगा? हाँ गिरूंगा, तेरे को क्या? देख रही बेबे, ये तरीका इसका बात करने का। ओ इसके तो लक्षण ही ठीक नहीं है। हाँ सब मेरे को ही बोलते हैं। मैं बताऊं कहाँ जाता है वीर पढ़ने दोस्तों के साथ? ओए तू मेरी जासूसी क्यों करता है? तेरे को कोई काम नहीं है क्या? बेबे मैं तेरे को बता रहा हूँ, 12वीं पास नहीं होनी है इससे। लिखवा ले मेरे से तू। ओ बस भी करो हो ना कि घर में घुसे नहीं तो हो गए शुरू। ऐसा नहीं है कि बाप के काम काज में हाथ बटाओ, वो बेचारा अकेला खपता रहता है खेतों में। तो किसने कहा है खपने को? मजदूर रख लो ना। तुम बस कर मर जाने, सवेर का मनाली की रट लगाए हो गया तेरे को। लो आ गया जरनैल वीर भी। जा सिमरन रसोई देख पुत्र, तेरे बाबूजी आने वाले। जी बेबे। क्या बात है भाई, बड़ी पंचायत लगी हुई है। हरजीत मनाली जाने को बोल रहा है। क्यों? किसी से पूछ ले। क्यों जाना है मनाली? मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं आउटिंग पर, मेरे को भी जाना है। अगर ये मनाली गया ना तो मैंने भी चंडीगढ़ जाना है। तेरे बाबूजी ने मना किया ना चंडीगढ़ जाने को, तो नहीं भेजना बस। क्यों नहीं भेजना? ताया जी ने बिंदर को नहीं भेजा चंडीगढ़ पढ़ने। बाबूजी कहाँ रह गए? देर नहीं हो गई? तेरी दादी के पास बैठ गए होंगे। नसीब, बच्चे बड़े हो रहे हैं पुत्र, कुछ सोचा उनका? बेबे सोचना क्या है, अभी तो सब पढ़ रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब था तुम दोनों खेतों में लगे रहते हो अकेले। कर्नैल और जरनैल को अब तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए। वो तो आपकी बात ठीक है बेबे, लेकिन उनको पढ़ाई से फुर्सत कहाँ है? इतना पढ़ लिख के क्या करना है? और मैं तो कहती हूँ कर्नैल के इम्तिहान होते ही ब्याह कर दे उसका और उसे अपने साथ काम में लगा ले। उसे कौन सा नौकरी करनी है? इतनी जमीन पड़ी है अपने बाप दादाओं की, किसने देखभाल करनी है? अभी उनका ब्याह कहाँ बेबे, सबसे पहले तो बिंदर की शादी होगी ना। बिंदर तो अभी मना कर रही है अभी शादी के लिए, कहती है पहले मैंने अपनी रिसर्च पूरी करनी है। बेबे पापा ठीक कहते हैं, मुझे नहीं करनी अभी 4-5 साल शादी। आप कर्नैल वीर जी का ब्याह कर दो। पर बेटा वो भी तो अभी पढ़ाई कर रहा है। वो पढ़ाई कौन सा रोकने को कह रहे हैं हम, करता रहेगा पढ़ाई। मैंने एक कुड़ी देख रखी है, बड़ी सोहनी है। सच दादी? कौन है वो? कौन कुड़ी है बेबे? वो रोपड़ वाला है ना गुरवीर मान, उसकी बेटी मनवीर। वो गुरवीर मान इनकी बजाजी की दुकान है? वही, सुखी के ब्याह में देखा था मैंने, और तुम्हारी घरवालियां भी तो थी, उन्होंने भी देखा था। नचती टपदी पूरे घर में घूम रही थी, इतनी सोहनी कुड़ी, मेरे तो मन में बस गई। बेबे बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, पर जहाँ तक वीर जी मेरे को लग रहा है वो बड़े मामूली से आदमी है। रोपड़ बाजार में बस एक कपड़े की दुकान है उनके पास, हमसे तो बहुत छोटे हैं वो। बेबे नसीब बिल्कुल सही कह रहा है, तो मामूली सी दुकान है। अपने कर्नैल की शादी तो किसी बड़े जिम्मेदार की बेटी से करेंगे जो अपने मुकाबले का भी हो, और उनके पास तो ना जमीन ना जायदाद। और इतनी जमीन जायदाद अपन ने करनी क्या है? अपने पास कम है क्या? बथेरी है। अपने को लड़की चाहिए 100, जो घर आए सबकी इज्जत करे और घर को बांध के रखे। ठीक है बेबे, अगर तुम कहती हो तो बात करते हैं। वीर जी मेरे को लगता है एक बार कर्नैल से बात ना कर लें। और कर्नैल से क्या पूछना है? मेरा पुत्र है, दादी की बात मानेगा, टालेगा थोड़ी। नसीब तू बिल्कुल सही कह रहा है, एक बार उसकी मर्जी भी ले लेनी चाहिए। ठीक है वीर जी, मैं बात कर लेता हूँ। चाचा जी, हरजीत चंडीगढ़ गया था क्या? हाँ पुत्र, चंडीगढ़ गया था, लेकिन तेरे को कैसे पता? मैंने देखा था उसे यूनिवर्सिटी में कुछ लड़कों के साथ। हाँ बेटा, उसके दोस्त मित्र होंगे, उनके साथ घूमने गया होगा। बात वो नहीं है चाचा जी, वो लड़के ना मुझे कुछ ठीक नहीं लगे। मेरा नाम मत लेना, पर आपको नहीं लगता वो हर दूसरे दिन चंडीगढ़ क्या लेने जाता है? बात तो बेटा तेरी बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिक्र मत कर, मैं आज ही समझाता हूँ उसे। हरजीत। बाबूजी आप? बेटा तू इतना घबराया क्यों है? कुछ नहीं बाबूजी। ठीक तो ठीक तो है ना? हाँ बाबूजी। अच्छा अच्छा बेटा, तेरी माँ बता रही थी कि तेरे को मनाली जाना है। हाँ बाबूजी, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। देख बेटा, मैं तेरे को कहीं भी आने जाने से मना नहीं कर रहा, पर पहले तो अपनी 12वीं कक्षा पास कर।
वो अच्छे नंबरों से, तो उसके बाद जहाँ मर्जी घूमो। प्लीज बाबूजी, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। बेटा तेरी माँ तो मना कर रही है। प्लीज बाबूजी, आखिरी बार। अच्छा चल ये बता, तू चंडीगढ़ गया था? हाँ गया था। आपको किसने बताया? बताया बेटा किसी ने नहीं। तू चंडीगढ़ गया, किन लोगों से मिलता है? चंडीगढ़ में तेरे कौन कौन दोस्त हैं? दोस्त है मेरे बाबूजी, साथ पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पता करने गया था। ठीक है बेटा, लेकिन ज्यादा 11 दोस्तों से मत घुमा कर, जमाना बहुत खराब। अब जो कहोगे वही करूंगा बाबूजी, बस एक बार मनाली जाने दो। मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, 12वीं के बाद सबने बिछड़ जाना है। बेटा मैंने कहा ना कि जब तक 12वीं पास नहीं होती कहीं आना जाना नहीं, बिल्कुल नहीं आना। प्लीज बाबूजी। वो जिद नहीं छोड़े। अच्छा बताओ कितने पैसे चाहिए? 5 दिन का ट्रिप है, रहना खाना किराया सब मिलाकर 20,000 देना है। वो 20,000? ये तो बहुत ज्यादा पुत्र। प्लीज बाबूजी, आखिरी बार प्रॉमिस करता हूँ, स्कूल के बाद खेतों में भी जाऊंगा आपके साथ। चल ठीक, पर अपनी माँ को मत बताना कि मैंने इतने पैसे दिए हैं, समझा? थैंक यू बाबूजी। बस बस। किसकी हिम्मत है इस इलाके में मेरे पुत्र पे हमला करने की? जनाब पता करो वो कौन थे। जिस बलजीत की आप बात कर रहे हो, उसकी बेटी इसके साथ कॉलेज में पढ़ती और ये उसे पसंद करता। क्या? बंटवारा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बंटवारा। हे परमात्मा, आप मेरे परिवार पर मेहर भरा हाथ रखो। दुख तकलीफ में सबकी रक्षा करना मेरी आपके आगे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है। अरे भाई क्या हो गया? मैं छोड़ता हूँ, आओ आराम से।
आओ सिमरन, कहाँ रह गए? जल्दी आओ। क्या कीर्ति देखो, लेके जाओ अंदर वीर को। ध्यान से मेरे। अरे काकी को इतना खून। चल सिमरन जल्दी कर। अभी बुलाता हूँ राजी को, अभी बताता हूँ। ध्यान से। और राजू जल्दी डॉक्टर को बुला के लेके आओ। रुको जी, रुको सरदार रुको। सरदार जी तो क्या हुआ? सरदार जी जल्दी घर चलो, अपने करनैल काके को किसी ने बहुत मारा जी, खूनो खून हो गया। चल इसी में जल्दी कर। चल दूध पी ले, आराम मिलेगा तेरे को। पुत्र क्या हुआ बेटा? पुत्र क्या हुआ तेरे को? देख देख क्या हाल कर दिया मेरे कलेजे के टुकड़े का। करनैल बोल बेटा, कैसे हुआ ये सब? कुछ नहीं ताया जी, कुछ लोगों ने हमला कर दिया। किसकी हिम्मत है इस इलाके में मेरे पुत्र पे हमला करने की? जनरल पता करो वो कौन थे। वो बलजीत है ना, सियालवा माचरी वाला, वो आया था मेरे पास मदद लेने। हाँ। वो बलबीर की जमीन पर नाजायज कब्जा करना चाहता है, मैंने मना कर दिया, बस इसीलिए बदला लिया। ताया जी, जिस बलजीत की आप बात कर रहे हो, उसकी बेटी इसके साथ कॉलेज में पढ़ती और ये उसे पसंद करता। हाँ? सुन ले जगतारे, नसीबे तू भी सुन ले, और करनैल तू भी सुन। मेरी मरी का मुंह देखो अगर तुम लोग मेरा कहना ना मानो तो। बोल बेटे, क्या बात? नसीब बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। रोपड़ वाले गुरवीर की लड़की है ना मनवीर, उसकी लड़की मनवीर के साथ इसका ब्याह पक्का कर और अपने साथ काम में लगा दे। ठीक है बेबे, जैसे तू कहती है। सत श्री अकाल बलजीत जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल वीर जी, आओ बैठो। रब दी सौं, अगर आज मैं वाहिगुरु से कुछ और भी मांग लेता ना, तो वो भी मांग मेरी पूरी हो जाती। क्यों सुरेंद्र? हाँ जी, अभी से क्यों जी? भगवान से 4 बार तो मेरे से पूछ चुके हैं। ओ भगवान की कसम जी। मैं तो जी अपने खेत की पूछने आया था, कोई ग्राहक मिला क्या? ग्राहक ही ग्राहक हैं जी, बस समझो आपका सौदा हो गया। तो कर दो ना, मुझे तो पैसों की बहुत जरूरत है, लड़के को भेजने हैं लंदन। क्या करता है आपका लड़का लंदन? वो तो जी अपने मामा के साथ ट्रांसपोर्ट में काम करता है जी। उसके मामा की ट्रकें चलती है जी पूरे इंग्लैंड में, उसने तो टैक्सियां डालनी है जी वहीं पे, उसी के लिए पैसे चाहिए। अच्छी, जो लोग लंदन जाते हैं ना, वहां जाकर हिंदुस्तान को पैसे भेजते हैं, लेकिन आप पहले आदमी हैं जो हिंदुस्तान से पैसे भेजेंगे लंदन। कुछ शादी वादी का सोचा उसकी? अभी तो गया है जी, थोड़ा जम जाए तो शादी वादी का भी सोचेंगे। शादी तो करनी है जी लड़के की। आप फिक्र मत करो, हो गया सौदा आपकी जमीन का, मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी आपको अगले हफ्ते। जाओ आराम से लंबे दान के सो। अच्छा जी बलजीत जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। क्यों सुरेंद्र, मुर्गा ठीक है ना? तगड़ा है भाई जी। तो फिर कर दे काम। कर दो भाई जी, कर दो। तेरे डैडी जी ने लड़का देख रखा है तेरे लिए, लंदन में रहता है। मेरी जुत्ती शादी करेगी लंदन वाले से। तो किससे करनी है? क्या देख रखा है कोई? देखूंगी तो बता दूं। कौन है पुत्र को? आंटी जी, मैं सतबीर कौर। तेरे बाप का क्या नाम है पुत्र? जी बलजीत सिंह। बलजीत सिंह? अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया ना, उसने तो शेर बन जाना है। ये तो बात बढ़ाने वाली बात हो गई। बाप गुंडे भेजता है और लड़की पता लेने आती। ना जी ना, कुछ भी हो, हमें ऐसे गुंडे आदमी से रिश्ता नहीं रखना। माटी माटी जिस माटी
बंटवारा धरती का